आज के इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। टैली में जीएसटी क्या होता है, कैसे इसकी एंट्री करते हैं, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं और टैली में इसको कैसे इसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जीएसटी के बारे में मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी एक संयुक्त टैक्स व्यवस्था है। पहले जहाँ कारोबारियों को अलग अलग प्रकार के कई टैक्स देने होते थे, वहीं जीएसटी आने के बाद सिर्फ एक टैक्स रह गया है। जीएसटी इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विस। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन विच विल मेक इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। जीएसटी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। जीएसटी के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के होते हैं जीएसटी, एक तो लोकल और एक सेंट्रल, जिसमें लोकल में है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आते हैं सेंट्रल में। उसके बाद में आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब हो जाएगा एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट से व्यापार करते हैं, दूसरे स्टेट से परचेस या सेल करते हैं, उन पर आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी, एचजीएसटी क्या है? सेंटर और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यदि एक स्टेट में व्यापार होता है, इसमें परचेस या सेल होती है, उन पर सीजीएसटी, एचजीएसटी दोनों लगता है। अब रेट क्या क्या है? 3%, 12%, 5%, 18% और 23%। 3% रेट आइटम कौन कौन से हैं? सोना चांदी आते हैं। 5% के अंदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, खाद्य सामग्री, चावल, आटा, माचिस, कॉटन, फैब्रिक्स, कपड़े, जूते जो 500 रुपये में आते हैं। 12% के अंदर क्या आते हैं? बटर, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, मोबाइल, आयुर्वेद प्रोडक्ट। 18% के अंदर हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, जूते, बिस्कुट आदि। और 28% के अंदर एलईडी टीवी, एसी, कार, तंबाकू प्रोडक्ट, सीमेंट आदि। एचएसएन कोड क्या होता है? एचएसएन फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, वस्तुओं का वर्गीकरण का तरीका। एचएसएन कोड वस्तुओं और सर्विस का वर्गीकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। एचएसएन कोड को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस पर लागू होता है? जिन व्यक्तियों का कारोबार 1.5 करोड़ से अधिक होता है, उन पर यह लागू होता है। टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू या अमाउंट जिस पर टैक्स लगना बाकी है, जिस राशि में टैक्स ऐड नहीं होता है। इनवॉइस वैल्यू क्या होती है? टैक्सेबल वैल्यू में जब टैक्स ऐड हो जाता है तो वो इनवॉइस वैल्यू कहलाती है। आईटीसी क्या होती है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? माल को परचेस करने पर जो टैक्स का भुगतान करते हैं वो टैक्स आईटीसी कहलाती है, जिसको लेने के लिए हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में है टैक्स लायबिलिटी क्या है? टैक्स पे करके खरीदे गए माल को जब हम सेल करते हैं और सेल करते समय ग्राहक से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। उसके बाद में आ रहा है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3 क्या है? जीएसटीआर 1 हम जो भी माल सेल करेंगे और उस माल पर जितने भी जीएसटी कस्टमर से वसूली गई है उसकी रिपोर्ट जीएसटीआर 1 में दर्शाई जाती है। जीएसटीआर 2 क्या है? हम जो भी माल परचेस करेंगे और उस माल पर जितनी भी जीएसटी सप्लाई द्वारा हमसे वसूली गई है उसकी रिपोर्ट जीएसटीआर 2 में दिखाई देगी। और जीएसटीआर 3 क्या होती है? उपरोक्त दोनों जानकारी देने के बाद हमें जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है उसकी रिपोर्ट जानकारी हमें जीएसटीआर 3 में दर्शाई गई होती है। अब चलते हैं आगे और एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्रिएट अ कंपनी। एक कंपनी बनानी है जिसका नाम नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रखेंगे। एड्रेस उसका शास्त्री चौक बालोतरा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जीएसटी नंबर इस तरह से डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टैली। यहाँ से मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। पिछले वीडियो में हमने टैली के अंदर कैसे कंपनी बनाते हैं उसके बारे में देखा था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे देख लेना, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले टैली ओपन करने के बाद में क्रिएट कंपनी कर लेते हैं और नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से बना लेते हैं। आप अपने नाम से कुछ भी कैसे भी बना सकते हो। एड्रेस डाल देते हैं। स्टेट डाल देते हैं
पिन कोड नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी आपकी डिटेल यहाँ डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अभी मैं ईयर 1 अप्रैल 2020 ले रहा हूँ और एंटर करके सेव कर लेता हूँ। इसकी पूरी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और एक्सरसाइज देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो हमने टैली में एक कंपनी क्रिएट कर ली है। कंपनी में क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे जीएसटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन टैली को देने के लिए जीएसटी में टैली एनेबल करना पड़ेगा। यानी कंपनी तो आपने क्रिएट कर ली है, लेकिन उसके लिए आपको जीएसटी में काम करने के लिए आपको जीएसटी के ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे, F11 फीचर्स में जाएंगे, स्टेटरी टैक्सेशन में जाएंगे, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेट अल्टर में डिटेल में जाकर यस करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन इसमें डाल के देखेंगे। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं एक बार डाल के आपको दिखा देता हूँ टैली के अंदर। तो सबसे पहले हम कंपनी को ओपन कर लिया है और F11 प्रेस करेंगे तो कंपनी फीचर्स ओपन हो जाएंगे। उसके अंदर आपको जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन में, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, उसको नो की जगह यस करेंगे। नीचे भी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको भी यस करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, जो कंपनी का स्टेट है, वो स्टेट यहाँ पे डालेंगे। रेगुलर या कंपोजिशन, दो तरह की डीलर होते हैं, एक तो कंपोजिशन और एक रेगुलर। आने वाले वीडियो में मैं इसको डिटेल से और बताऊंगा। अभी अपन रेगुलर ले लेते हैं और यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर क्या नंबर है, वो नंबर यहाँ से देख लेते हैं। तो ये है जीएसटी नंबर, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं या डायरेक्टली आप ले सकते हो। यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, पेस्ट नहीं हो रहा है तो ले लेते हैं 008 CK TPS 1362 N1Z1, ये इस तरह से लगा लिया। और एप्लीकेबल कब से है, जैसे जिस तारीख से आपने कंपनी स्टार्ट की वो तारीख यहाँ पे आ जाएगी। मंथली डालना है यहाँ पे, बाकी इन्फॉर्मेशन जैसा है वैसे ही रखकर इसको सेव कर लेते हैं। और इसको भी इन्फॉर्मेशन को एक बार पूरा सेव कर लेते हैं। इस तरह से आपको टैक्स जीएसटी एनेबल करना पड़ेगा। तो ये तरीका मैंने बताया है, ये इस तरह से। उसके बाद में आ जाते हैं आगे। यहाँ पे एक बार बताया जीएसटी का डेमो कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे जीएसटी नंबर बताया जा रहा है, इसमें 23 ABCDE 3569K1Z6। अब ये इस तरह के जीएसटी नंबर होते हैं। तो इसमें जो 23 दिया हुआ है वो है, सबसे पहले जो 23 दिया हुआ है वो स्टेट कोड कहलाता है। ABCD यहाँ के तक ये पैन कार्ड नंबर होता है। 1Z6 ये फिक्स डिजिट होता है। उसके बाद में स्टेट के कोड दिए हुए हैं। 07 दिल्ली का है, 08 राजस्थान का है, 09 उत्तर प्रदेश का है, 23 मध्य प्रदेश का और 19 वेस्ट बंगाल का है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज दी है, वो कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। 1/4/2020 को ये कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। व्यापार शुरू किया 15 लाख रुपए से। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली में, सबसे पहले आपको जाना है टैली के अंदर, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, और शुरुआत में सबसे पहले जो एंट्री आ रही है व्यापार शुरू किया। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था जब भी व्यापार शुरू किया जाता है या व्यापार में पैसा आता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेते हैं F6 दबाकर। अब सबसे पहले पूछा जा रहा है CR कौन है, यानी देने वाला कौन है। तो इसमें देखो व्यापार शुरू कर रहा है, तो व्यापार शुरू कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है, और मालिक के खातों को कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा देने वाला। तो अल्टर C करके आप नया खाता एक यहाँ से ही डायरेक्ट लगा सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में ही आता है। यहाँ पे बाकी चीज़ें सेम ही है, एंटर करके सेव कर लीजिए। कितने रुपए से स्टार्ट किया, 15 लाख रुपए से। तो ये 15 लाख रुपए मैंने लिख लिया। पैसे कहाँ आए, कैश अकाउंट में आए, तो कैश अकाउंट इस तरह से लिख लिया। तारीख यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं 1 अप्रैल ही है, और वहाँ पर भी अपने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर भी 1 अप्रैल ही है। तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट किया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो पहली एंट्री आपने देखी कैसे की है। एंट्रियों के बारे में आपको अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मैं ऊपर यहाँ पर भी दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो मिल जाएगा, या पुराने वीडियो जो भी हमने अपलोड किए हैं उनमें जाकर वो देख सकते हैं किस तरह से हमने वो एंट्रियाँ करना सीखा था। अगली एंट्री है SBI बैंक में खाता खोला और रुपए जमा किए 12 लाख रुपए। तो टैली के अंदर इसकी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा के अंदर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था
कि जब भी कोई बैंक में पैसा जमा करवाना हो या बैंक से पैसे निकालना हो तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में करते हैं। तो यहाँ पे बैंक में खाता खोला जा रहा है और पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। देने वाला कैश अकाउंट हो गया, कितने रुपए दिए, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए लिख दिए। डीआर किसके पास जमा हुआ, बैंक में जमा हुआ। तो बैंक का नाम क्या है, यहाँ पे एसबीआई बैंक। एसबीआई का खाता लगा लेते हैं। अल्टर सी किया, एसबीआई बैंक, ये एसबीआई बैंक का खाता लिख दिया। और यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा ग्रुप के अंदर, ग्रुप लिख दिया। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर वगैरह जो भी डिटेल है वो डाल सकते हैं, एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से 12 लाख रुपए जमा हो गए। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लीजिए, या इन्फॉर्मेशन डालना चाहो तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से कॉन्ट्रा में दूसरी एंट्री भी हो गई कि बैंक में कैसे जमा करवाना है। और दुकान मालिक को डिपॉजिट करवाए, जमा करवाए 1 लाख रुपए चेक नंबर, यानी बैंक से आपने चेक दिया है, दुकान मालिक को डिपॉजिट सिक्योरिटी के रुपए जमा करवाए हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, पेमेंट में होगी क्योंकि पैसा जा रहा है। डीआर मतलब है किसके पास में पैसा गया है, तो अल्टर सी करके खाता लगाएंगे, डिपॉजिट फॉर शॉप। ये आपने डिपॉजिट करवाया है, सिक्योरिटी जमा करवाई है, किसके लिए, दुकान की सिक्योरिटी के लिए। तो ये इसका खाता लगेगा डिपॉजिट एसेट्स के अंदर। कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर लेते हैं। कितने रुपए, 1 लाख रुपए जमा करवाए। तो 1 लाख रुपए इस तरह से लिख लेंगे। और देने वाला कौन है, बैंक। एसबीआई बैंक से आपने दिया है तो एसबीआई बैंक यहाँ पे डाल देंगे। चेक नंबर डालना चाहो डाल सकते हैं, या कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना। तो इस तरह से आपने ये भी एंट्री कर ली कि दुकान मालिक को डिपॉजिट करवाए, डिपॉजिट सिक्योरिटी के रूप में जमाए, 1 लाख रुपए जमा करवाए। अब यहाँ पे 1 ही तारीख को अप्रैल माह का किराया चुकाया 8,000 रुपये। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये भी पेमेंट में होगी क्योंकि पैसा व्यापार से जा रहा है। डीआर कौन हो रहा है, रेंट अकाउंट। तो यहाँ लिख दिया रेंट फॉर शॉप, दुकान का किराया दिया। और ये एक तरह का हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप लगा देंगे और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। कितने रुपए दिए, 8,000 रुपये आपने जमा करवाए। पैसे कहाँ से गए, कैश दिया या बैंक से चेक दिया है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, तो कैश यहाँ पे डाल देते हैं, कैश अकाउंट, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये 1 तारीख के सभी वाउचर हमने कर लिए हैं। 1 तारीख में 4 वाउचर थे, व्यापार शुरू किया, बैंक में जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए दुकान मालिक को, और अप्रैल का किराया चुकाया, ये चीज़। अब 2 तारीख का 1 तारीख में भी और भी कुछ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। भुगतान किया, पेमेंट किया, किस किस को पेमेंट किया है, रेडीमेड फर्नीचर खरीदा, चेक बैंक से दिया है और 25,000 रुपये का। और टेलीफोन डिपॉजिट करवाए हैं, टेलीफोन डिपॉजिट ये है 2,000 रुपये का। अब इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। भुगतान कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में एंट्री करेंगे। पेमेंट खुला हुआ ही है। डीआर पहले पूछ रहा है किसको जमा करवाए, सबसे पहले है फर्नीचर को। तो यहाँ पे है फर्नीचर अकाउंट, अल्टर सी करके खाता लगाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर अकाउंट किसके अंदर आता है, फिक्स एक्सेस के अंदर, क्योंकि अपनी स्थायी संपत्ति है। कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे। कितना रुपए का फर्नीचर खरीदा है, चेक कर लेते हैं एक्सरसाइज में, 25,000 रुपये का। तो यहाँ पे लिख देंगे 25,000 रुपये। अब यहाँ पे वापस से आपको एक और एंट्री करनी है जिसमें आपको बताना है कि टेलीफोन के लिए जमा भी करवाए हैं। तो यहाँ पे डीआर लगाएंगे। आप डीआर लगाकर और भी खाते जोड़ सकते हैं। अल्टर सी करके खाता लगाना, डिपॉजिट फॉर टेलीफोन। अब यहाँ पे ये डिपॉजिट करवा रहे हैं, टेलीफोन का कनेक्शन लिया है, तो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर ही आएगा। ये सिक्योरिटी के रूप में जमा होता है पैसा, तो सिक्योरिटी के रूप में लिख दिया आपने। कितने रुपए का, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,000 रुपये आ रहा है। तो 2,000 रुपये लिया, यहाँ पे 2,000 लिख दिए। अब यहाँ पे सीआर, ये पैसा आपने कहाँ से दिए, ये पैसा आपने चेक द्वारा दिया। देखो यहाँ पर भी चेक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी चेक नंबर, यानी बैंक से ही आपने इसको पेमेंट दिया है, चेक दिया है। ये चेक अलग दिया है और ये डिपॉजिट टेलीफोन का चेक अलग दिया है। तो ये दोनों खाते कहाँ से गए, बैंक से। एसबीआई बैंक होगा देने वाला 27,000 रुपये, और एंटर करके इसको सेव कर लेना कंट्रोल ए से। ये इस तरह से सेव कर लिया। अब उसके बाद में आ जाता है रोकड़ भुगतान किए, ये कैश भुगतान कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपने चेक दिया था, यहाँ पे रोकड़ भुगतान कर रहे हैं। लाइट फिटिंग करवाई, स्टेशनरी का आइटम खरीदा, और बिल बुक, विजिटिंग कार्ड, बैनर प्रिंट करवाए। तो सबसे पहले है पेमेंट में ही होगा, तो पेमेंट खोल के रखा है। लाइट फिटिंग करवाई,
तो यहाँ पे पेमेंट है। सबसे पहले अपने खाता लगा लेंगे अल्टर सी करके लाइट फिटिंग का। लाइट फिटिंग करवाई है तो ये अपना एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे। और कितने रुपए की आपने लाइट फिटिंग का खर्चा दिया है? 1000 रुपये का। तो 1000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। फिर डीआर वापस से लगाएंगे, यहाँ पे डीआर लगा दिया। फिर क्या करवाया? स्टेशनरी का आइटम खरीदा है, अल्टर सी करके खाता लगा दिया, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पेन कॉपी वगैरह। तो ये कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना है स्टेशनरी। और कितने रुपए की स्टेशनरी ली है आपने? 750 रुपये की। 750 रुपये डाल दिए। फिर डीआर लगाया। अब डीआर में और क्या आपने भुगतान किया है? बिल बुक का। यहाँ पे लिख दिया अल्टर सी बिल बुक प्रिंटिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आएगा। कंट्रोल ए करके सेव करना है। कितने रुपए का आपने प्रिंटिंग करवाया? 1250 रुपये का। 1250 रुपये डाल दिए। अब ये सब पैसा आपने कैसे दिया है? कैश भुगतान किया, रोकड़ भुगतान किया है, तो रोकड़ यहाँ पे कैश आ जाएगा। एंटर करके इसको सेव कर लेना है ये इस तरह से। तो अभी तक हमने टोटल 6 वाउचर कर लिए हैं। अगला वाउचर है AK सेल कॉर्पोरेशन से माल खरीदा, बिल नंबर 147, 56,640 रुपये का। अब क्या माल खरीदा है उसके लिए मैं बिल ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे AK सेल कॉर्पोरेशन का बिल अपन के सामने दिख रहा है। डबल क्लिक करके इसको ओपन किया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AK सेल कॉर्पोरेशन से माल खरीदा है 147 नंबर बिल 1 तारीख को। और क्या खरीदा? 21 इंच की टीवी ओनिडा की और 5 पीस खरीदे हैं। 9600 रुपये रेट है और 48,000 का माल खरीदा जिसके ऊपर GST लग रही है 4320। ये इस तरह से टोटल 56,640 रुपये का यहाँ पे बता रहा है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है परचेस के अंदर। तो आप परचेस के लिए सीधा F9 ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बिल नंबर कितना था? 147, तारीख 1 अप्रैल ही है। पार्टी का नाम क्या है? AK सेल कॉर्पोरेशन। तो अल्टर सी करके खाता लगा लेना है AK सेल्स कॉर्पोरेशन। अब AK सेल कॉर्पोरेशन से माल खरीदा जा रहा है तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आ जाएगा। बिल बाय बिल यस कर लेना है और ये भी यस कर लेना है। और यहाँ पे पहले देख लेना है कि वो पार्टी कहाँ की है। AK सेल कॉर्पोरेशन जोधपुर की पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जोधपुर डाल देता हूँ। राजस्थान ही आएगा। पिन कोड नंबर डालना चाहो डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर डालना चाहो डाल सकते हैं, वरना यस कर लो। सेट GST सेट करने के लिए यहाँ से यस करेंगे। रेगुलर डीलर है, यहाँ पे फिर GST नंबर डाल देना है इसका। GST नंबर क्या है इसका? ये GST नंबर यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका GST कंपनी का GST नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये GST नंबर एक बार कॉपी कर लेते हैं या सीधा यहाँ पे पेस्ट हो नहीं रहा है। चलो मैं एक बार इसको छोटा करके ये GST नंबर यहाँ से लिख लेता हूँ। तो ये GST नंबर यहाँ से क्या GST नंबर है? एक बार इसको बड़ा करते हैं या छोटे करते हैं। हाँ, तो 08AAA234 फिर G5588Q1ZW। ये GST नंबर सही डालना होगा। अगर गलत डालेंगे तो इनवैलिड बताएगा वो। मैंने डाल दिया और यस करके सेव कर लेना है। ये इस तरह से खाता लगाना है इसका। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। फिर यहाँ पे परचेस का लेजर, अपने परचेस कर रहे हैं तो परचेस का खाता यहाँ पे परचेस अकाउंट आ जाएगा। ये परचेस अकाउंट ग्रुप भी परचेस अकाउंट में ही आएगा। एप्लीकेबल यहाँ पे गुड्स डाल देना है और सेव कर लेना है। फिर क्या आइटम आपने खरीदा है उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल को ओपन करके 21 इंच की टीवी ओनिडा की खरीदी है 5 पीस। तो टैली में जाते हैं वापस से। अल्टर सी करके खाता नहीं लगा हुआ है तो अल्टर सी किया। 21 इंच की टीवी खरीदी है आपने, वो भी कौन सी? ओनिडा कंपनी की। तो ये टीवी का नाम हो गया। फिर ये किस ग्रुप के अंदर आएगा? इसको आप टीवी के अंदर ग्रुप डाल देना है। अल्टर सी करके टीवी लिख दिया। ये प्राइमरी क्यों मानना है इसको? यस करना है। यहाँ पे आप इसकी सेट अल्टर GST डिटेल डाल सकते हैं कि टीवी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे, जैसे 21 इंच की टीवी है, ओनिडा की है या LG की है, तो जो भी टीवी के नीचे जो आइटम आएंगे उसके नीचे आप GST की रेट सेट कर सकते हैं कि भी टैक्सेबल आना चाहिए। कितना % लगता है? 18% डाल देते हैं और सेव कर लेते हैं। ये इस तरह से
यूनिट डालना चाहो तो अल्टर सी करेंगे और यूनिट डाल देंगे PCS और पीस का फुल फॉर्म लिख देंगे। यहाँ पे PCS आ जाएगा और यहाँ पे डेसिमल 0 ही आएगा। एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहो तो कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ जाओ और यहाँ पे GST की सेट करना चाहते हो तो GST सेट कर सकते हैं। GST सेट करने के लिए यस करेंगे इसको, ये यहाँ से यस करेंगे। वही सेम चीज़ें बतानी है, वैल्यू डालनी है, टैक्सेबल डालना है और 18% डालना है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। एंटर करके सेव कर लिया। अब यहाँ पे 21 इंच की टीवी आपने खरीदी है, कितने पीस खरीदे हैं बिल ओपन करके देख लेते हैं। 5 पीस खरीदे हैं, कितने रुपए के भाव से? 9600 रुपये के भाव से। 9600 48,000 का माल खरीदा है। अब ये तो हो गया अपना टोटल आइटम आपने क्या खरीदा 48,000 का। अब इसके ऊपर GST कैसे लगाएंगे? तो GST के खाते लगाने के लिए अल्टर सी करके खाता लगाएंगे CGST, क्योंकि ये लोकली अपना परचेस कर रहे हैं तो CGST यहाँ पे आ जाएगा। एक तो CGST, अब CGST किस पे लगेगा? ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आएगा और इसके अंदर अदर टैक्स का टाइप कौन सा है GST डालना है और C का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, तो सेंट्रल टैक्स डाल देंगे। यहाँ पे कोई भी रेट नहीं डालते हैं और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने CGST डाला ऑटोमेटिक GST काउंट होकर आ गया है। इसी प्रकार इसके ऊपर एक और टैक्स लगेगा जो SGST कहलाएगा, SGST, और ये ड्यूटी टैक्सेस के अंदर आएगा, GST के अंदर आएगा और ये स्टेट टैक्स कहलाता है। तो स्टेट टैक्स के अंदर डालकर इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम ही होता है, 18% होता है तो आधा % इसमें जुड़ गया है। एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। GST का ई-वे बिल जनरेट करेंगे, क्योंकि ई-वे बिल को मैं डिटेल से आगे की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अभी मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, सीधा एंटर करके इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये देख लेना है तारीख कौन सी है। तारीख 1 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ तो 1 तारीख डाली हुई है। एंटर करके उसको सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री थी आपने AKSL कॉर्पोरेशन से जोधपुर से माल खरीदा है, बिल नंबर 147 और 56,440 का। आगे एंट्री देखते हैं 1/4/2020 को ही AKSL कॉर्पोरेशन को भुगतान किया 56,440। पेमेंट कैसे दिया है? पेमेंट दिया है 28,000 रुपये का और बाकी के चेक द्वारा पेमेंट किया है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं। टैली के अंदर जाते हैं, पेमेंट वाउचर में जाते हैं। अब किसको प्राप्त हो रहा है? AKSL को से, यानी जो माल आपने खरीदा था 56,440 का, उसका पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एडजस्ट आ रहा है, AGST का मतलब हो जाएगा एडजस्ट करना। कौन सा बिल एडजस्ट कर रहे हैं? 147 को। ये एंटर करके सेव कर लिया। अब यहाँ पे 2 तरीके से इसको पेमेंट दिया जा रहा है। एक तो कैश पेमेंट किया है 28,000 रुपये, तो 28,000 का पहले कैश अकाउंट कर लेते हैं 28,000 रुपये। और बाकी का चेक दिया है तो चेक कहाँ से, कौन से बैंक से अपन देंगे? SBI बैंक से। इस तरह से आप इसकी एंट्री करके सेव कर लेना है। इस तरह से हमने सेव कर लिया। तो यहाँ पे ये पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे मैंने बता दिया है। अब अगला एंट्री है LG कॉर्पोरेशन से माल खरीदा 42,480 का। अब क्या माल खरीदा उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ बिल, 1135 नंबर बिल। तो LG कॉर्पोरेशन ये आ रहा है, दिल्ली की पार्टी है और इसका GST नंबर यहाँ नीचे दिया हुआ है, बिल के नीचे देख सकते हैं आप। और क्या बिल नंबर क्या हो गया? 1135। 1 तारीख को ही माल 21 इंच की टीवी है, 3 पीस और 36,000 रुपये का माल खरीदा जा रहा है। इसके ऊपर IGST लगेगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो लेन देन होता है उस पर जो GST लगती है वो IGST लगती है। और अगर उसी राज्य के अंदर ही लेन देन होता है, परचेज सेल होती है, तो उसके ऊपर CGST या GST लगता है। दूसरे स्टेट के लिए IGST लगता है। तो इस पर IGST लग रही है टोटल 6,480 रुपये की। तो चलिए एंट्री कैसे करते हैं देख लेते हैं। F9 बटन दबाकर या परचेस वाउचर ओपन करेंगे। बिल नंबर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, बिल नंबर कौन सा है? बिल नंबर 1135 बिल नंबर बता रहा है, तो 1135 नंबर बिल डाल देंगे, तारीख डाल देंगे। पार्टी का नाम है LG कॉर्पोरेशन, तो खाता लगाएंगे LG कॉर्पोरेशन। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, 30 डे हो गया। एंटर करके कौन सी जगह का? ये दिल्ली का, दिल्ली डाल देना है। यहाँ राजस्थान की जगह दिल्ली आ जाएगा। पिन कोड नंबर डालना चाहो डाल सकते हैं, बैंक डिटेल। GST नंबर यहाँ पे जरूर डालना है, यस करके GST नंबर। एंटर करके यहाँ पे GST नंबर डालेंगे
इसको मैं छोटा करके जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर इसका है 07AADCS0472N2Z3। इसको मैंने यहाँ से बड़ा किया और एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये जीएसटी नंबर भी डाल दिया। परचेस अकाउंट आ जाएगा। क्या आइटम आपने इससे खरीदा है वो आइटम देख लेते हैं। इससे खरीदा LG टीवी 21 इंच की LG टीवी खरीदी है। तो अपने पास तो ओनिडा की टीवी का खाता लगा हुआ है। LG का लगाने के लिए अल्टर C करके खाता लगा लेना। 21 इंच LG टीवी, वो भी कौन सी कंपनी की, LG की। प्राइमरी के अंदर ही डालेंगे, टीवी के अंदर आ जाएगा, पीसेस के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे इसको डालना चाहो तो वैल्यू डाल सकते हैं, टैक्सेबल डाल सकते हैं। 18% डालना है क्योंकि 18% इसकी GST रेट है टीवी की। कितने पीस खरीदे हैं वो यहाँ से आप बिल को ओपन करके देख सकते हैं। 3 पीस खरीदे हैं। क्या भाव से खरीदे हैं? 12,000 रुपये से। तो ये 12,000 36,000 का माल खरीदा गया है। अब इसके ऊपर IGST लगेगा क्योंकि ये बाहर का है, तो अल्टर C करके खाता लगाएंगे IGST। और IGST ड्यूटी टैक्सेस के अंदर आता है क्योंकि जितने भी टैक्सेस के खाते होते हैं वो ड्यूटी टैक्सेस के अंदर आता है, GST के अंदर डालेंगे। और ये इंटीग्रेटेड टैक्स है IGST, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। 6,480 रुपये का टैक्स ये आ जाएगा टोटल। और टोटल 42,480 अपने वाउच में देख सकते हैं, 42,480 बराबर आ रहा है। और एंटर करके इसको भी सेव कर लेना है इस तरह से। तो ये हो गया अपना वाउचर नंबर 9। अब इसमें क्या बताया गया है कि इस लेन देन में LG कॉर्पोरेशन को चेक द्वारा भुगतान किया। चेक नंबर भी लिखा हुआ है, यानी जो भी पेमेंट था इसका वो चेक द्वारा पेमेंट कर दिया गया है। तो पेमेंट के लिए वापस से F55 में जाएंगे। किसको प्राप्त हो रहा है? LG कॉर्पोरेशन को। कितना रुपये? 42,480 रुपये। एडजस्ट करेंगे ये टोटल पेमेंट। और कैसे दिया है? चेक से। SBI बैंक से जाएगा, SBI बैंक से खाता ये आएगा इसके अंदर, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब आ जाते हैं आगे। गांधी सेल कॉर्पोरेशन जयपुर से माल खरीदा 46,020 रुपये का। अब क्या माल खरीदा गया है उसके लिए वही वापस से बिल ओपन कर लेते हैं। गांधी सेल्स कॉर्पोरेशन, ये आ गया गांधी सेल कॉर्पोरेशन। सब में बिल एक जैसे ही है। ऊपर पार्टी का नाम होगा, नीचे GST नंबर लिखा होगा, तो ये सब चीज़। तो सबसे पहले मैं टैली ओपन कर लेता हूँ और F9 बटन दबाकर अभी शुरुआत में परचेस के एंट्री कर रहे हैं। बिल नंबर क्या है? बिल नंबर आप चेक कर सकते हैं। बिल नंबर है यहाँ पे बिल नंबर नहीं दिया हुआ है। चलिए बिल ओपन करके देख लेते हैं एक बार। बिल नंबर है 1538, तो यहाँ पे 1538 लगा दिया। पार्टी का नाम अल्टर C करके लगा देना है, गांधी सेल्स कॉर्पोरेशन, ये मैंने लगा दिया। अब ये जिससे भी माल खरीदते हैं उसको संडे क्रेडिटर कहते हैं। 30 डेज डाल दिया। अब ये जयपुर की पार्टी है तो जयपुर डाल दिया। राजस्थान की आएगी। GST नंबर डालना जरूरी है। इसको यहाँ पे रेगुलर और यहाँ पे GST नंबर डालना है। ये छोटा कर लेता हूँ और GST नंबर के लिए ये GST नंबर शो कर रहा है, ये नंबर डाल देना है। GST नंबर डालने के बाद में एंटर करके इसको सेव कर लेना है। और इसी तरह इसको भी सेव करना है। परचेस अकाउंट डाल देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा आइटम। क्या आइटम इससे खरीदा गया है? तो यहाँ पे आइटम बता सकते हैं। 14 इंच की टीवी वीडियोकॉन की खरीदी है। तो वापस वही अल्टर C प्रेस किया, खाते का नाम लिखा, आइटम का नाम लिखा, और वो भी वीडियोकॉन कंपनी की है। प्राइमरी की जगह टीवी के अंदर डाल दिया, पीसेस डाल दिया। बाकी सब चीज़ें आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ मैं। 1 सेकेंड इसका यस करेंगे। यहाँ पे 1 सेकेंड यस किया। यहाँ टैक्सेबल की जगह टैक्सेबल डालना, 18% डालना, सेव कर लेना। 14 इंच की टीवी खरीदी है। कितने पीस है? 5 पीस 7100 रुपये। 5 पीस 7100 रुपये। टोटल 39,000 रुपये का माल खरीदा है। यहाँ पे कौन सा GST लगेगा? सेम स्टेट में काम हो रहा है क्योंकि गांधी सेल कॉर्पोरेशन जयपुर की पार्टी है। यहाँ पे कौन सी पार्टी है? ये जयपुर की है। इसके ऊपर CGST या GST लगेगा, याद रखना। तो यहाँ पे CGST डाल दिया मैंने, ऑटोमेटिक काउंट होकर आ गया। GST डाल दिया, ऑटोमेटिक काउंट होकर आ गया। सेव कर लेना है इसको, ये इस तरह से सेव कर लेना है। चलो अगला वाउचर है। इस लेन देन में गांधी सेल कॉर्पोरेशन को चेक द्वारा भुगतान किया। सिंपल, माल खरीदा और आप पेमेंट भी कर रहे हैं। पेमेंट में गए, यहाँ पे आ जाएगा किसको प्राप्त हो रहा है? गांधी सेल को। कितना रुपए दिए रहे हैं? 46,020 रुपये। कैसे दिया जा रहा है?
चेक द्वारा, तो SBI बैंक ले लिया, एंटर करके इसको सेव कर लेना है Ctrl+A करके। एक बार वापस से देख लेते हैं बराबर एंट्री किया है नहीं किया, चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं बराबर है, ये सेव कर लिया। चलिए अगला वाउचर देखते हैं। विनायक सेल कॉर्पोरेशन को माल बेचा, अभी तक हमने माल खरीदा था, अब माल बेचा जा रहा है, 16,520 रुपये का माल बेचा है। तो सबसे पहले मैं बिल ओपन कर लेता हूँ, सेल बिल, और फर्स्ट विनायक सेल का ये बिल आ रहा है। सबसे पहले अपने पार्टी का नाम, अपने खुद का अपने कंपनी का नाम आ जाएगा, नीचे पार्टी का नाम आ जाएगा, उसका GST नंबर, स्टेट कोड वगैरह सब कुछ आ रहा है। बिल नंबर 1 है और ये सब डिटेल है। क्या आइटम बेचा है, इसको 21 इंच की टीवी LG की बेची है, एक पीस बेचा 14,000 रुपये में, CGST GST लग गया, ये सब डिटेल आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए माल बेचने की एंट्री कैसे करेंगे GST के अंदर, तो ये यहाँ पे टैली के अंदर गए। अब माल बेच रहे हैं तो F8 बटन दबाएंगे, बिल नंबर लगा देंगे। पार्टी का नाम क्या है, विनायक सेल्स, तो अभी तक पार्टी का खाता नहीं लगा हो तो Alt+C करके खाता लगा लेना है, विनायक सेल्स। यहाँ पे सन्डी डेप्टर आ जाएगा, सन्डी डेप्टर के अंदर डाल दिया, 30 डे डाल दिया, यस कर दिया। कहाँ की पार्टी है, पार्टी अब देख लेते हैं, ये बालोतरा की पार्टी है तो बालोतरा डाल देंगे। और यहाँ पे GST नंबर जरूर लगा लेना, GST नंबर मैं यहाँ से डाल देता हूँ। तो GST नंबर के लिए इसको मैं छोटा करता हूँ एक बार, एक सेकंड, इसको एक बार छोटा करना पड़ेगा, टैली को छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दिया 08, एंटर करके इसको सेव कर लेना है इस तरह से। और ये डिस्पैच डिटेल है कि माल जब रवाना हुआ तो उसका नोट, डिलीवरी नोट क्या था, किस तारीख को हुआ, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, डिस्पैच किसके थ्रू हुआ, ट्रांसपोर्ट के थ्रू हुआ तो ट्रांसपोर्ट लिख दिया, डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचने वाला है, बालोतरा में ही पहुंचने वाला है, LR नंबर वगैरह कितना है, क्या तारीख है, जो भी तारीख वगैरह है, मोटरसाइकिल नंबर क्या है वो डाल दिया। ऑर्डर वाले आगे के वाउचर में आएंगे। ऑर्डर अगर पार्टी ने हमको ऑर्डर दिया था तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, ये सब कुछ चीज़ें अपन जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बने रहिए इस वीडियो के अंदर, आपको अच्छी तरह से समझा जाएगा कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं। यहाँ पे फिर Alt+C करके खाता लगा लेंगे, सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट डाल दिया, सेल्स अकाउंट ही आएगा इसमें भी, यहाँ पे घुस आएगा, एंटर करके सेव कर दिया। फिर आएगा क्या आइटम आपने इसको बेचा है, तो यहाँ पे बता रहा है आइटम 21 इंच की टीवी LG की बेची है, 21 इंच की टीवी LG ले लिया, 3 पीस अपने पास में पड़े हैं, उसमें से अपन माल बेच रहे हैं LG टीवी की, एक पीस बेचा 14,000 रुपये में, ये एंटर करके यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा CGST या GST, तो यहाँ पे 14,000 का CGST या GST डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि उसी राज्य के अंदर लेन देन हो रहा है, लोकल है इधर की, तो उस पहले आ जाएगा CGST और फिर आ जाएगा GST। टोटल कितने का हुआ, 16,520, यहाँ पर भी देख लेते हैं 16,520 रुपये का ही है, तो ये 16,520 की एंट्री कर लेंगे ये इस तरह से। अब अगले एंट्री देखते हैं। इस लेन देन में 10,000 रुपये का चेक और बाकी का कैश प्राप्त हुआ। अब कैसे करेंगे इसकी एंट्री, यानी 10,000 रुपये तो चेक द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो रिसिप्ट के अंदर एंट्री करेंगे। देने वाला कौन हो गया, विनायक सेल। विनायक सेल दे रहा है अपन को 16,520 रुपये। एडजस्ट करेंगे इसको, पहले कैसे प्राप्त हुआ, चेक द्वारा, तो SBI बैंक डाल दिया, कितना रुपये प्राप्त हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। इस लेन देन में 10,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, तो 10,000 रुपये चेक द्वारा प्राप्त हो गए। बाकी का पैसा कैसे प्राप्त हुआ, कैश द्वारा, तो कैश ले लिया, तो बाकी का ऑटोमेटिक ही बता देगा 16,520 रुपये का पेमेंट। हिसाब नक्की हो गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। मुकेश ट्रेडिंग कंपनी को माल बेचा 23,600 रुपये का, तो मुकेश ट्रेडिंग को माल बेच रहे हैं। क्या माल बेचा है उसके लिए वही वापस मुकेश ट्रेडिंग का बिल ओपन कर लेते हैं। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे मैं अभी बता ही रहा हूँ। सबसे पहले F8 करके बिल नंबर 2 ही आएगा, क्योंकि पहले 1 नंबर लगाया था। मुकेश ट्रेडिंग कंपनी, अब ये मुकेश अपना सन्डी डेप्टर का लाएगा, क्योंकि अपन माल बेच रहे हैं इसको। बिल बाय बिल यस करना हमेशा। और ये इस तरह से मुकेश कहाँ की पार्टी है ये भी देख लेते हैं। मुकेश भी बालोतरा की है, तो यहाँ पे भी बालोतरा डालेंगे। GST नंबर यस करके डाल देना है।
ये मैंने यहाँ से जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। और सेव कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, एंटर करके इसको सेव कर लिया, कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर लिया। सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्या आइटम आपने इसको बेचा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 14 इंच का वीडियोकॉन कंपनी का बेचा है। 14 इंच वीडियोकॉन कितना, एक पीस बेचा है, कितने भाव से बेचा है, 2 पीस बेचे हैं 10,000 रुपये के भाव से, तो 2 पीस लिख लिया, 10,000 रुपये के भाव से आपने इसको बेचा है। CGST या GST आएगा क्योंकि लोकल पार्टी है, बार बार बता रहा हूँ। 23,600 रुपये का माल बेचा है, देख लेते हैं 23,600 बराबर है, और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं, सिंपल। अब आगे का देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, माल ट्रांसपोर्ट में भेजा, जो भी माल आपने ये बेच रहे हो उसको ट्रांसपोर्ट में भेज रहे हो 250 रुपये का, तो ट्रांसपोर्ट हमेशा आएगा यहाँ पे। अल्टर सी करके खाता लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट अकाउंट हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ये सर्विस का पैसा लेता है, कितना रुपये, 250 रुपये। पैसा कहाँ से गया, कैश अकाउंट से। इस तरह से इसको सेव करेंगे, सिंपल। ये हो गया। ट्रांसपोर्ट माल बेच दिया। विरल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा 42,480। क्या माल बेचा है उसके लिए विरल इलेक्ट्रॉनिक्स ओपन कर लेंगे। ये 42,400 रुपये का माल आ रहा है, तो वही एफेक्ट किया। बिल नंबर 3 आ जाएगा, अल्टर सी किया, खाता लगा दिया विरल इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्टी का खाता आ जाएगा सन्ड्री डेप्टर। आपको पहले भी बताया है, सन्ड्री डेप्टर आएगा, जिसको भी माल बेचता है उसको सन्ड्री डेप्टर डालेंगे। ये इस तरह से सेव कर लेना। कहाँ की पार्टी है वो एक बार जरूर देख लेना है। सन्ड्री डेप्टर कर तो रहे हैं। विरल भी बालोतरा की पार्टी है। विरल इलेक्ट्रॉनिक्स अहमदाबाद की पार्टी है। एक सेकंड में थोड़ा सा वापस से पीछे जाता हूँ। मुकेश ट्रेडिंग जसोल की थी और विनायक था बालोतरा का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विरल इलेक्ट्रॉनिक्स अहमदाबाद की, गुजरात की पार्टी, बाहर की पार्टी है, तो उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये विरल गुजरात की पार्टी, गुजरात डाल दिया। यहाँ पे GST नंबर यस करके यहाँ पे GST नंबर डाल देना है। GST नंबर क्या है, GST नंबर मैंने डाल दिया। एंटर करके इसको सेव कर लिया। फिर यहाँ से भी कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। सेल्स अकाउंट आएगा। क्या आइटम इसको बेचा है विरल को, यहाँ देख सकते हैं 21 इंच की ओनिडा टीवी बेची है। 21 इंच की ओनिडा टीवी अपने पास पड़ी है 5 पीस। कितने पीस इसको बेचे हैं, 3 पीस 12,000 में, 3 पीस 12,000 रुपये में, टोटल 36,000 का माल हो गया। अब देखो CGST यहाँ पे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि गुजरात की पार्टी, बाहर की पार्टी है, तो उसके ऊपर IGST लगेगा, ध्यान रखना। ये इस तरह से 42,480 रुपये आ गए। 42,480 एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स अगली एंट्री है। ट्रांसपोर्ट में माल बेचा था वो कर दिया। अगली एंट्री यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल खरीदा है 37,170 रुपये का। तब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ से परचेस में जाएंगे। बिल नंबर कितना है, उससे पहले अपन बिल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने परचेस की बिल ओपन कर लिया। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स अहमदाबाद की पार्टी है, ठीक है। चलिए 30 लीटर फ्रिज खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले बिल नंबर चेक करने थे अपने को। बिल नंबर है 7810, तो बिल नंबर 7810 डाल दिया। पार्टी का नाम, पार्टी का खाता नहीं लगा हुआ है, तो यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते हैं। अब ये अपना सन्ड्री क्रेडिटर है, ध्यान रखना, इससे भी माल खरीदते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर कहते हैं। पार्टी कहाँ की है, अहमदाबाद की, गुजरात में आता है। GST नंबर डाल देना है। तो यहाँ से मैं एक बार GST नंबर चेक कर लेता हूँ उसका। ये इसका GST नंबर है। टैली में डाल देते हैं एक बार 24। ये इस तरह से GST नंबर डाल दिया, एंटर करके उसको सेव कर लेना है। परचेस अकाउंट आ जाएगा। क्या आइटम इसको इससे खरीदा है वो देख लेते हैं। 300 लीटर फ्रिज वीडियोकॉन कंपनी का खरीदा है। अल्टर सी करके खाता लगा लेना। 300 लीटर फ्रिज
और वो भी कौन सी कंपनी का, वीडियोकॉन कंपनी का। तो प्राइमरी की जगह देखो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो अल्टर सी जब सब जगह काम आएगा। फ्रिज आ गया, प्राइमरी के अंदर डाल दिया, यस कर लिया, यस कर लिया, यहाँ पे टैक्सेबल डाल दिया, 18% सब में डाल देंगे, एंटर, और पीसेस डाल देंगे, एंटर करके यहाँ पे आप चाहो तो यस करके वापस से देना चाहो तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रुप आपने लगा दिया था ग्रुप के अंदर, इसलिए यहाँ पे लगाना की जरूरत नहीं है। कितने आपने इससे ख़रीदे हैं वो देख लेते हैं। 3 पीस ख़रीदे हैं 10,500 रुपये में, टोटल 31,500 रुपये का। अभी बाहर की पार्टी है तो IGST लगेगा, टोटल 5670 रुपये का। 37,170 रुपये का माल ख़रीदा इससे, देख सकते हैं 37,170 रुपये का बराबर आ रहा है। एंटर करके इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये चीज़ हो गई अपने यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक। चुंगी कर ऑक्ट्राई टैक्स चुकाया 750 रुपये का, तो यहाँ पे पेमेंट के अंदर डाल देंगे। पेमेंट इसको बराबर ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई को मैं डाल रहा हूँ। ऑक्ट्राई टैक्स एक तरह का होता है, ये एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिए और कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। ऑक्ट्राई टैक्स कितना रुपये का चेक कर लेना है, कितना रुपये का है, 750 रुपये का। 750 रुपये डाल दिया। कैसे दिया, कैश, एंटर करके उसको सेव कर लेना, सिंपल। पर पेमेंट की वाउचर था। विरल इलेक्ट्रॉनिक से चेक प्राप्त हुआ 30,000 रुपये का। तो विरल को जो मैंने माल बेचा था उससे अपन को चेक प्राप्त हो रहा है देने वाला। विरल है कितना रुपये, 30,000 रुपये दे रहा है। 42,000 रुपये का बिल था, उसमें से 12,480 रुपये मांग रहे हैं। चेक प्राप्त हो रहा है तो SBI के अंदर डाल दिया, एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये इस तरह से। अगला वाउचर देख लेते हैं। चेक देने के साथ ही विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑर्डर 1001 प्राप्त हुआ। अब इससे ऑर्डर प्राप्त हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो ऑर्डर के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन अभी बंद है, F11 में जाना है और यहाँ पे आपको ऑर्डर का ऑप्शन के लिए F2 दबाना है। F11 दबाने के बाद में F2 दबा सकते हैं, F2 दबाएंगे तो यहाँ पे ऑर्डर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनेबल परचेस ऑर्डर, ये भी यस करेंगे, आगे आएगा। सेल्स ऑर्डर भी यस कर लेंगे और बस इतना। ये 2 ऑप्शन ऑन करने के बाद में इसको सेव करेंगे ये इस तरह से। तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं ऑर्डर वाउचर। जब भी किसी से ऑर्डर प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो देखो ऑर्डर किसने दिया है, विरल ने चेक दिया था। चेक देने के साथ ही विरल ने 1001 नंबर से आपको ये अपने ऑर्डर दिया है। तो ऑर्डर क्या दिया है तो उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ऑर्डर के लिए ये मैंने ऑर्डर ले लेता हूँ, ये वाला, ये ऑर्डर आपको दिया गया है। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो पहले तो सेल्स ऑर्डर मैंने बता दिया कैसे ऑन करना है। यहाँ पे विरल लिख देंगे, ऑर्डर देने वाला कौन है ये डाल देंगे। 30 डेज, अदर रेफरेंस, टर्म्स क्या है, कैश, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे टर्म्स कंडीशन। ऑर्डर नंबर कितना था, 1001 था। सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आइटम क्या क्या आइटम ऑर्डर दिया है इसने, तो 14 इंच का सभी एक पीस है। 14 इंच वीडियोकॉन, LG और ओनिडा, यानी जितने भी थे तो वो डाल देंगे। जैसे मान लो सबसे पहले 14 इंच वीडियोकॉन एक पीस 10,000 की जगह कितने में है देख लेते हैं। 10,000 रेट है, सही है। दूसरा 21 इंच, ये भी एक पीस 14,000 रुपये का। उसके बाद तीसरा हो जाएगा 21 इंच टीवी ओनिडा की, ये भी एक पीस 12,000 रुपये की। और लास्ट रहा है 300 लीटर एक पीस। एक सेकंड ना, वापस से पीछे जाते हैं। 300 लीटर ये आ गया। यहाँ पे एक रेट क्या है, रेट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 300 लीटर के 12,000 रुपये है, ये 12,000 रुपये में डाल दिए। इस तरह से टोटल 18,000 का माल का ऑर्डर दिया है उसने। और CGST HGST यहाँ पे लग जाएगा। विरल कहाँ की पार्टी है पहले देख लेते हैं, CGST लगेगा नहीं लगेगा। अब देखो ये अहमदाबाद की पार्टी है तो IGST लगेगा, तो यहाँ पे मैं IGST डाल देता हूँ। टोटल 8,440 रुपये GST लग रही है। एंटर करके 56,440 रुपये, ये आप देख सकते हैं 56,440 रुपये। 56,440 रुपये का ऑर्डर दिया है, सेल्स ऑर्डर है। ऊपर आप देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर लिखा हुआ है, कंट्रोल करके सेव कर लेना है। अब अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री है
विरल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर नंबर का माल बेचा, यानी जो भी उसने ऑर्डर दिया था वो माल बेचने की आप एंट्री कैसे करेंगे अब देख लेते हैं। F8 में जाएंगे, रेफरेंस नंबर डाल देंगे, आपका जो भी रेफरेंस है 004 होगा क्योंकि बिल पिछला बिल 003 था। किसको माल बेचा है? विरल इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब देखो यहाँ पे डिलीवरी वगैरह डाल सकते हैं। ऑर्डर जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर बताएगा, जैसे नीचे सबसे नीचे ऑर्डर नंबर दिखा रहा है 1001, एंटर कर लिया। अब कोई ऑर्डर नहीं है तो एंटर लिस्ट कर लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो ऑर्डर की डिटेल ऐसे डालते हैं, जैसे आप ऑर्डर नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें सब आ जाएगी। अगर आप ऑर्डर देने के बाद में अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, और ऑर्डर सेम ही है तो आप इसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। तो ये ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर ऐसे डालेंगे। अगला वाउचर देख लेते हैं। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक द्वारा भुगतान किया 20,000 रुपये का, तो ये पेमेंट कर लेते हैं। यूनिवर्सल से जो माल आपने खरीदा था 20,000 का आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। टोटल ये पैसा मांग रहा है 37,170 रुपये। 20,000 रुपये लिख दिया, एडजस्ट कर लिया, और ये इस तरह से एडजस्ट। अब ये चेक दिया है तो SBI बैंक आ जाएगा, और एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब और क्या किया गया है? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर दिया 21,240 रुपये का। तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर। आपने एक 150 लीटर वॉशिंग मशीन का ऑर्डर दिया है, तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑर्डर वाउचर के अंदर। तो यहाँ पे अभी सेल्स ऑर्डर दिखा रहा है तो परचेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर नंबर, सबसे पहले पार्टी का नाम होगा, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने ऑर्डर दिया है, ये सब डिटेल डाल देंगे। ठीक है, ये डाल दिया इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर क्या है? ऑर्डर नंबर यहाँ देख सकते हैं 7589। तो यहाँ पे अपना 7589 ऑर्डर नंबर डाल दिया। परचेस अकाउंट आ जाएगा। क्या आइटम आपने ऑर्डर दिया है तो अल्टर सी करके मैं खाता लगा लेता हूँ। 150 लीटर वॉशिंग मशीन, और ये एक तरह का वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन का ग्रुप लगाना पड़ेगा। प्राइमरी के अंदर डाल देंगे यस करके, सॉरी इसको थोड़ा सा यस किया, टैक्सेबल डाल दिया, 18% GST डाल देंगे, सेव। पीसेस के अंदर डालेंगे। यहाँ पर भी आप चाहो तो टैक्स की एंट्री कर सकते हैं, टैक्स डाल सकते हैं 18%, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। कितने पीस मंगाए हैं इससे? टोटल 2 पीस मंगाए 9,000 रुपये के, 2 पीस 9,000 रुपये के भाव से 18,000 का माल। एंटर करके इसको सेव करेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर की पार्टी है, चेक कर लेते हैं। अहमदाबाद की पार्टी है तो IGST लगेगा। ये इस तरह से ऑर्डर दिया जाता है। परचेस ऑर्डर कैसे देते हैं ये देख सकते हैं, ऊपर परचेस ऑर्डर लिखा हुआ है। ये इस तरह से एंट्री करेंगे परचेस ऑर्डर की। अगली एंट्री चेक कर लेते हैं। यहाँ से एंट्री ओपन करता हूँ मैं। अब यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपने ऑर्डर यहाँ से दे दिया था यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से जो ऑर्डर दिया था वो माल खरीदा 21,250 रुपये का। जो ऑर्डर दिया था उसकी एंट्री परचेस में कैसे करेंगे? तो F9 प्रेस करके यहाँ से मैं F9 कर लेता हूँ। यहाँ पे सप्लायर का बिल नंबर वही आएगा जो ऑर्डर नंबर था अपना। ऑर्डर नंबर कितना? 7589 नाम से। पार्टी यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इसमें किया तो ऑर्डर की डिटेल आ रही है। देखो यहाँ पे 7589 नाम से जो ऑर्डर था वो ओपन कर लेते हैं। तो ऑर्डर इस तरह से दिया जाता है और उसकी एंट्री परचेस में इस तरह से की जाती है। सब चीज़ें बराबर है, कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। जो भी आपने ऑर्डर दिया था वो डिटेल यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगी। अगर ऑर्डर में कुछ चेंजेस करना हो तो चेंजेस कर सकते हैं, वरना कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। अगला वाउचर देख लेते हैं। अखबार में विज्ञापन दिया 300 रुपये का, सिंपल सा वाउचर है। पेमेंट में जाएंगे। DR किसको प्राप्त हो रहा? एडवर्टाइजमेंट को। और एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देना है। ये कंट्रोल करके सेव कर लेना है। कितने रुपए का आपने विज्ञापन दिया है? विज्ञापन दिया 300 रुपये का। 300 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। कैसा दिया? कैश अकाउंट से कंट्रोल करके सेव कर लेना है। अब आगे का है विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ 50,000 रुपये का। अब विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हो रहा है, रिसिप्ट में जाएंगे। देने वाला विरल है, कितना रुपए? 50,000 रुपये। 69 यानी 69,120 रुपये से मांग रहे अपन, उसमें से 50,000 का वो चेक दे रहा है। एक बिल ये क्लियर कर दिया, एक बिल ये क्लियर कर दिया। कैसे चेक दे रहा है? SBI से। SBI में सेव कर लेना है ये इस तरह से। तो यहाँ तक आपने एंट्री कर ली है, चेक प्राप्त हो गया है।
मांगीलाल एंड सन्स को ब्याज पर रुपए उधार दिए 50,000 रुपये। अब देखो ब्याज पर रुपए उधार दे रहे हैं तो पेमेंट में जाएंगे, किसको प्राप्त हो रहा है, मांगीलाल एंड सन्स को। तो यहाँ पे खाता लगाएंगे मांगीलाल एंड सन्स, किसको प्राप्त हो रहा है, मांगीलाल एंड सन्स। जब भी किसी को उधार पैसे देते हैं, लोन एडवांस एसेट्स आता है खाता, याद रखना। ये इसको सेव कर लेंगे। कितना रुपए दिए, 50,000 रुपये उसको दिए हैं। कैसे दिए हैं, कैश या चेक कर लेते हैं। चेक दे रहे हैं तो बैंक से पैसा कटेगा, तो यहाँ पे बैंक डाल देंगे, SBI डालकर इसको सेव कर लेना है। चलिए अगला वाउचर देख लेते हैं। SBI म्यूचुअल फंड में SIP करवाई 1,000 रुपये के, हर महीने SIP करवा रहे हैं तो किसको प्राप्त हो रहा है, SIP को। कौन सी SIP है, SBI म्यूचुअल फंड। अब ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ग्रुप लगेगा, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट किया है, 1,000 रुपये का। कैसा दिया, कैश किया तो कैश कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं लिखा हो तो कैसे ही मानना है इसको, एंटर करके इसको सेव कर लेना। अब आगे देख लेते हैं। गणपत लाल जी से 4 लाख रुपए का भवन खरीदा। गणपत लाल जी को 2,75,000 रुपये का चेक दिया और बाकी का 6 महीने में देने का वादा किया। अब इसमें देखो 2 ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला है कि गणपत लाल जी से 4 लाख रुपए का भवन खरीदा, तो भवन खरीद रहे हैं तो जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, F7 दबाएंगे। पहले तो है किसको प्राप्त हुआ, अल्टर सी करके बिल्डिंग अकाउंट, एक बिल्डिंग अकाउंट के रूप में फिक्स एसेट अपने एक संपत्ति आ रही है। कितने रुपए की, 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए की संपत्ति आई। देने वाला कौन है, गणपत लाल जी, तो यहाँ गणपत लाल जी डाल देंगे। गणपत लाल जी डाल दिया। अब ये गणपत लाल जी जब भी कोई संपत्ति किसी से संपत्ति उधार लेते हैं तो उस करंट लायबिलिटी कहते हैं। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये देने वाला गणपत लाल जी 4 लाख रुपए की संपत्ति दे रहे हैं, नीचे लिख सकते हैं संपत्ति का दिया है। उसके बाद में क्या करें, क्या है कि भाई अगर जिसमें गणपत लाल जी को 2,75,000 का चेक दिया और बाकी का 6 महीने के बाद में देने का वादा किया, तो 4 लाख में से 2,75,000 रुपये उसका पेमेंट दे दिया है। अब किसको प्राप्त हो रहा है, गणपत लाल जी को। कितना रुपए, 2,75,000 रुपये। और कैसा दिया है, चेक SBI बैंक से दे देंगे। तो बाकी का उधार है तो उधार ही मानना है उसको। जब भी इसका पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री कर लेंगे। अब वो पेमेंट मांग रहा है 1,25,000 रुपये, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अगला वाउचर देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में खाता खोला और कैश जमा किए 50,000 रुपये। अब देखो जब भी बैंक में खाता खोलते हैं तो देने वाला कैश हो गया कितना रुपए, 50,000 रुपये। और किसको प्राप्त हो रहा है, अल्टर सी करके खाता लगा लेना है, एक्सिस बैंक। और ये एक तरह का बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में डाल देना है। खाता नंबर वगैरह जो भी डालना हो डाल सकते हैं। सेव कर लिया, 50,000 रुपये उसके खाते में जमा हो गए, एक्सिस बैंक के खाते में। ये इस तरह से। अगला है घर खर्च के लिए SBI बैंक से निकाले 20,000 रुपये। अब बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो पेमेंट में आएगा। अब DR किसको प्राप्त हो रहा है, ड्राइंग अकाउंट। ध्यान रखना जब भी पैसे निकाले जाते हैं जब भी पैसे निकाला जाता है घर खर्च के लिए या निजी खर्च के लिए, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आता है, ड्राइंग अकाउंट, और सेव कर लेना है इसमें। ड्राइंग अकाउंट कितना रुपये निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 रुपये टोटल निकाले गए हैं। 20,000 रुपये लिख दिया मैंने। देने वाला कौन है, SBI बैंक से कंट्रोल करके सेव कर लेना इस तरह से। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। अगला है यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स को माल वापस भेजा 10,620 रुपये। यानी जो भी यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने माल खरीदा था उसको माल वापस भेज रहे हैं। तो जब भी माल भेजते हैं तो उसको कहते हैं डेबिट नोट। इसके लिए F11 प्रेस करना है और डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले जो ऑप्शन है वो स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज डेबिट नेट क्रेडिट नोट, यस करना है, यस करना है, यस करना है। एक तो पहले तो मेन ऑप्शन स्टार्ट करना और नीचे वाले इनवॉइस फॉर्मेट स्टार्ट करने के लिए कंट्रोल करके इसको भी सेव कर लेना है ये इस तरह से। तो अब डेबिट नोट के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब माल वापस किया है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रो माल वापस से भेजा है 10,620 रुपये का। अब क्या माल भेजा है उसके लिए मैं एक बिल ओपन कर लेता हूँ सेल्स यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वॉशिंग मशीन आपने जो खरीदी थी वीडियोकॉन की, वो वापस से भेजा जा रहा है।
तो डेबिट नोट, ओरिजिनल बिल कितना था, ओरिजिनल बिल देख सकते हैं, ओरिजिनल बिल नंबर 1808 है, तो यहाँ पे लगा दिया 1808। अब यहाँ पे देखो इनवॉइस फॉर्मेट में नहीं है, तो यहाँ पे एज इनवॉइस फॉर्मेट कर लेना, क्योंकि माल वापस भेजा जा रहा है। किसको भेजा जा रहा है? यूनिवर्सल को। डेट वगैरह डाल देना, सभी चीज़ें डाल देनी है। परचेस अकाउंट की जगह परचेस रिटर्न का खाता आएगा। जब भी माल वापस से भेजा जाता है तो उसका अलग से खाता लगेगा, परचेस रिटर्न आएगा परचेस के अंदर ही। कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेना है। अब क्या माल वापस से आया है, भेजा है 300 लीटर का चालान, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं था, 10,500 रुपये का। ये इस तरह से वापस से भेज रहे हैं। इसके ऊपर जो भी जीएसटी लगी थी वो जीएसटी डाल देंगे वापस से 12,390 रुपये का। ये 12,000 यूनिवर्सल, एक बार चेक कर लेंगे। 150 लीटर वीडियोकॉन, सॉरी मैंने गलत डाल दिया है, तो वापस से चेंज करेंगे। 150 लीटर वीडियोकॉन एक पीस, क्या भाव था इसका? 9,000 रुपये। 9,000 रुपये वापस से डालेंगे, 9,000 रुपये। जीएसटी कितनी है? टोटल 10,620 रुपये का हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,620 रुपये बराबर। जीएसटी डिटेल डालने की जरूरत नहीं है, एंटर करके सेव कर लेते हैं। जीएसटी ऑटोमेटिक आ गई है, सेव कर लेते हैं। तो ये इस तरह से माल वापस रिटर्न करने की एंट्री करेंगे। यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक का आज तक हिसाब नक्की किया 27,790। यानी यूनिवर्सल जितना भी अपन में पैसा मांगता है उसका पेमेंट कर देते हैं। कितना मांगता है? 27,790 रुपये। या नीचे आप देख सकते हैं, एडजस्ट करें, जितने भी इसके बिल बाकी है, बकाया है, वो सब बिल ले लेंगे। ये बिल हो गए। कैसे दिया इसका पेमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो कैश ही कर लेते हैं। चलिए कैश कर लेते हैं। ये इस तरह से एंट्री कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स को माल बेचा 40,120 रुपये का। तो देख लेते हैं पहले मंगलम वाला माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये सेल अकाउंट और मंगलम ये ओपन कर लेते हैं। ये माल आपने इसको बेचा है, तो पहले के अंदर जाते हैं, वापस से F8 करते हैं। अब नई पार्टी है, बिल नंबर 5 आ गया। नई पार्टी को अल्टर सी करके डाल देंगे मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब भी खाता लगाएंगे ग्राहक का, कस्टमर का, तो यहाँ पे संडे डेप्टर आएगा, 30 डे डाल दिया। और कहाँ की पार्टी है उसको देख लेते हैं एक बार। मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स है, 55 की है, तो 55 डाल दिया। यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना है। जीएसटी नंबर के लिए मैं इसको छोटा करता हूँ और जीएसटी नंबर डाल देना है, सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए करके इसको भी सेव कर लेते हैं। अब क्या माल इससे खरीदा है, हाँ बेचा है, सॉरी, क्या माल बेचा है? 14 इंच की टीवी वीडियोकॉन, 14 इंच टीवी वीडियोकॉन। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है? टोटल एक पीस 10,000, एक पीस 10,000 रुपये। और क्या आइटम बेचा है इसको चेक कर लेते हैं। 150 लीटर। ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कितने रुपए के भाव से बेचा है? 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। और क्या बेचा है चेक कर लेते हैं। 300 लीटर फ्रिज, ये 300 लीटर फ्रिज, क्वांटिटी 1, 12,000 रुपये। ये इस तरह से टोटल सेल किया है इसको, लेकिन जीएसटी नहीं लगाई, तो जीएसटी के लिए अब ये एक तरह की CGST है, जीएसटी लगेगा क्योंकि कॉमन है, लोकल है। CGST डाल दिया, GST डाल दिया। इस तरह से टोटल 40,120 रुपये का। अपना एंट्री भी देख लेते हैं, 40,120 बराबर है। और सेव करके इसको आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाउचर है मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स से चेक प्राप्त हुआ जो एक्सिस बैंक में जमा करवाया। देख लेते हैं कैसे। F6 करेंगे। देने वाला मंगलम कितना रुपए? 40,120 रुपये। ये चेक ये पैसा दिया है चेक के द्वारा उसने, तो एक्सिस बैंक में जमा करवा दिया। ये इस तरह से। अगला वाउचर है विरल इलेक्ट्रॉनिक्स से बकाया पेमेंट प्राप्त हुआ, एक्सिस बैंक में जमा करवाया। तो ये भी देने वाला विरल
विरल कितना पेमेंट दे रहा है, 19,120 रुपये। देख लेते हैं बराबर है ना, बराबर है 19,120 रुपये। और यहाँ पे आ जाएगा एक्सिस बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो एक्सिस बैंक में जमा करवा देंगे। अगली एंट्री देख लेते हैं, ये चेक नंबर। फिर है जलाल स्टाफ को सैलरी दी 12,000 रुपये, तो पेमेंट वाउचर में करेंगे। F5 बटन दबाया, यहाँ पे अल्टर सी करके खाता लगा लेंगे सैलरी अकाउंट। सैलरी एक तरह के अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देना है। कितना रुपए की, 12,000 रुपये, 12,000 डाल दिया। कैसे दिया, चेक या कैश, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक दिया है तो चेक डाल देंगे। चेक भी कौन सी कंपनी का है चेक कर लेते हैं। चेक नंबर ये देखो 5,000 वाली जो सीरीज है वो एक्सिस की है, तो इसलिए एक्सिस डाल देंगे। एक्सिस का खाता हो जाएगा ये इस तरह से। अगला वाउचर देखते हैं, लाइट बिल भरा, चेक नंबर ये आ रहा है 5,000 रुपये का लाइट बिल भरा है, तो लाइट बिल आ जाएगा। पेमेंट अल्टर सी करके इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। कितना रुपए का बिल था चेक कर लेते हैं। बिल था 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये डाल दिए। पैसे कहाँ से दिए, चेक द्वारा, एक्सिस बैंक से दे रहे हैं ये सब काम। अगला वाउचर देखते हैं, अप्रैल माह का चाय नाश्ता का भुगतान किया 3,000 रुपये का, तो यहाँ पे अल्टर सी करके टी एंड अदर एक्सपेंसेस डाल दिया। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं। कितना रुपए का है, 3,000 रुपये का, यहाँ देख सकते हैं 3,000 रुपये दिया हुआ है। सेव करते हैं 3,000 रुपये, और ये भी एक्सिस के अंदर ही डाल देते हैं। चेक कर लेते हैं, चेक दिया है, कैश दिया है, अप्रैल माह का भुगतान किया 3,000, तो ये कैश ही मानना है इसको। कैश डाल दिया, सेव कर लेते हैं। अगला वाउचर देखते हैं, रुपीज ट्रेडिंग से रोकड़ा प्राप्त हुआ 23,600 रुपये, तो रिसिप्ट में जाएंगे। रुपीज ट्रेडिंग कितना रुपये, 23,600 रुपये, और ये कैसे प्राप्त हो रहा है, रोकड़ा, कैसे, ये सेव कर लेंगे इस तरह से। अगला वाउचर देखते हैं, विनायक सेल्स को माल बेचा 56,640, बिल चेक कर लेते हैं। सेल बिल, विनायक सेल, ये क्या माल बेचा है, इसको ये माल बेचा है, तो पहले F8 दबाते हैं। बिल नंबर 006 विनायक सेल, और ये सब कंप्लीट मैंने बता चुका हूँ पहले भी। क्या माल बेचा है देख लेते हैं। 14 इंच की वीडियोकॉन, 21 इंच LG, 21 इंच ओनिडा और 300 लीटर्स, तो 14 इंच की एक पीस नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर और क्या है, स्पेस करके देखते हैं। 21 इंच की LG टीवी, कोई ऑर्डर नंबर नहीं था। उसके बाद में और क्या था, स्पेस करके देखते हैं। 21 इंच की ओनिडा टीवी एक पीस। उसके बाद में 300 लीटर का फ्रिज था, कोई ऑर्डर नंबर नहीं था। इस तरह से 48,000 रुपये का माल आ गया है। एक सेकंड देख लेते हैं वापस से, विनायक सेल को माल, हाँ। अब इसके ऊपर GST लगेगी। विनायक अपने लिए क्या है, कौन सी पार्टी है देख लेते हैं। ये विनायक सेल है, बालोतरा की पार्टी है, तो CGST HGST लगेगा। यहाँ पे CGST HGST नहीं आ रहा है। एक मिनट, ऊपर मैंने खाता गलत लगा दिया था, विरल की जगह मैंने खाता गलत लगा दिया था, तो वापस से पीछे जाते हैं, यहाँ लगाते हैं विनायक, कंट्रोल ए करके सेव करते हैं, कंट्रोल ए करके सेव करते हैं। CGST डालते ऑटोमेटिक आ गया, HGST डालते ऑटोमेटिक आ गया, और 56,640 रुपये का बता रहा है। 56,640 बराबर आ गया, और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे डिटेल डालना चाहो डिटेल डाल देना, क्योंकि ई-वे बिल वाला मैं डिटेल्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल मैंने सभी एंट्रियाँ 39 एंट्री कर दी है। 40वीं एंट्री टैक्स भरना। अब अपना टोटल कितना टैक्स बनता है वो एक बार चेक कर लेते हैं कि टैक्स अपने बराबर 6,570 रुपये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या तरीका है, डिस्प्ले के अंदर जाते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, करंट लायबिलिटी के अंदर, और ड्यूटी एंड टैक्सेस देख सकते हैं आप। टोटल 6,570 रुपये का बता रहा है, तो बराबर है। अब इसको टैक्स कैसे बढ़ना है, उसकी एंट्री कैसे करता है,
तो पहले तो आपने टैक्स देख लिया है। टैक्स आप दूसरे तरीके डिस्प्ले में जाकर भी देख सकते हैं, या यहीं से आप देख लीजिए। बैलेंस शीट के अंदर जाओ, करंट लायबिलिटी के अंदर जाना है और ड्यूटी एंड टैक्स जो भी टैक्स है, CGST कितना बड़ा है, IGST SGST कितना है, ये सब कुछ देख सकते हैं। टोटल आपको 6,570 रुपये टैक्स यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब प्लस में संख्या आ रही है। इसका मतलब है कि आपको इतना टैक्स आपको भरना है। अगर ये माइनस आगे लिखा होता तो माइनस के अंदर यानी टैक्स नहीं भरना है आपको 6,570 रुपये का टैक्स भरना है। तब उसकी एंट्री कैसे करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, पेमेंट वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे पेमेंट वाउचर में यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेट पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे GST आ जाएगा, GST सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे 1 मार्च से 31 मार्च तक ले लिया है रेगुलर। अब क्या क्या है, पहले तो आ जाएगा CGST, टोटल कितना पेमेंट देना है 2,610 रुपये का। फिर वापस से DR लगाएंगे, HGST कितना रुपये देना है 2,610 रुपये का। और वापस से DR आ जाएगा IGST कितना भरना है आपको 1,350 रुपये। टोटल ये सब GST आगे हैं। और इसका पेमेंट आपने कैसे दिया, SBI बैंक से चेक से दिया है तो चेक नंबर डाल दिया, ये एंटर करके चेक नंबर बता देना है। यस करके आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। ये आप चेक दिया, आपने चेक दिया तो चेक ले लेंगे और ये सब डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, SBI बैंक वगैरह जो डिटेल है डालकर इसको सेव कर देंगे। और ये टैक्स भर दिया है तो टैक्स फिर टैक्स पेड लिख देंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब अगर चेक कर सकते हैं यहाँ बैलेंस में जाकर कि टैक्स भरा या नहीं भरा, फिर हम लाइव ये देखो ड्यूटी एंड टैक्स कुछ भी वैसा नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये सभी चीज़ें देखी, टैक्स कैसे भरते हैं। और टैक्स भरने के लिए मैंने ये बता दिया है कैसे टैक्स भरना है, उसी का ये चीज़ें बता रहा है। ये तरह से बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं आपने जो भी काम किया है सही है या नहीं है। सबसे पहले टैली के अंदर जाते हैं बैलेंस शीट चेक करने के लिए। 14,80,000 रुपये बता रहा है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देख लीजिए 14,80,000 रुपये है। करंट लायबिलिटी कितनी है 1,25,000 रुपये, तो करंट लायबिलिटी 1,25,000 है। प्रॉफिट कितना हो रहा है 4,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 4,200 रुपये का। फिक्स एसेट कितनी है 4,25,000 रुपये, अपने टैली के अंदर खोलते हैं 4,25,000 रुपये आ रहा है। इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये, करंट एसेट्स 11,83,200 रुपये, तो 11,83,200 रुपये आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जा सकते हैं। यहाँ पे परचेस कितनी है 1,63,500 रुपये, और अपने नोट्स में कितनी है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1,63,500 रुपये बराबर है। 250 रुपये का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, टैली में कितना हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे बता रहा है 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे ऑक्टाई टैक्स को डायरेक्ट एक्सपेंसेस न मानकर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना है। ऑक्टाई टैक्स को आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही खाते के अंदर डालना है। मैंने खाता गलत लगा लिया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसको सेव करना है। ये मैंने खाता सेव कर लिया, कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है। अब चेक कर लेते हैं 250 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहा है, नोट्स में क्या है 250, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 36,250, अपना कितना आ रहा है 36,250, ये सब कुछ सही है। 42 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4200 रुपये का यहाँ पे नोट्स में 42 रुपये है। तो आपने यहाँ तक देख लिया है कि GST में एंट्री कैसे करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी टैली सीखना चाहते हैं, अकाउंट सीखना चाहता है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर बताइए। आगे भी वीडियो आते रहेंगे टैली के अंदर, और अगर आपको कोई भी समस्या रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये जो एक्सरसाइज यहाँ पे आज वीडियो में बताई है, उसकी पूरी एक्सरसाइज मैं PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF जरूर डाउनलोड कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।